الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين जज़ाकल्लाह। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत ही मेहरबान और रहम करने वाला है। और जो सूद तुम देते हो ताकि लोगों के माल में शामिल होकर वो बढ़ जाए तो अल्लाह के नज़दीक वो नहीं बढ़ता। और जो ज़कात तुम दोगे अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए तो यही लोग हैं जो अल्लाह के यहाँ अपने माल को बढ़ाने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान के समा में आपको खुश आमदेद कहते हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट मदीहा नकवी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो नहायत ही खूबसूरत टॉपिक है, क्योंकि आज हम इतने खूबसूरत और अल्लाह पाक की तरफ से दिए गए एक नहायत ही बाबरकत निज़ाम के वाले से बात करें कि जो निज़ाम हमारे माल को पाक कर देता है। और ये निज़ाम है ज़कात का निज़ाम। कुरान करीम में 32 जगह पर ज़कात का जिक्र किया गया है और जहाँ पर नमाज के हवाले से बात की गई है वहीं पर ज़कात के हवाले से भी बात की गई है। यानी कि ये भी वो है जिसकी कोई कज़ा नहीं है, जिसकी कोई माफ़ी नहीं है, ये आप पर फ़र्ज़ है। और इसका एक मकसद है कि ये एक सोसाइटी में बैलेंस को पैदा करता है और वो लोग जो कि हाजतमंद हैं, ज़रूरतमंद हैं, अफलास की हालत में हैं, उनकी इससे मदद होती है। तो आज सिर्फ हम ज़कात के वाले से बात नहीं करेंगे, आज हम सदक़ात के वाले से बात भी करेंगे, खैरात के वाले से बात भी करेंगे, अगर हम फ़िदिया देते हैं उस हवाले से बात भी करेंगे और खुम्स की डेफिनेशन क्या है आज हम इस हवाले से बात भी करेंगे। और हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मुफ्ती सैयद नूर रहमानी भाई साहब मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा जवाद हुसैन आबदी भाई मौजूद हैं, हमारे साथ हमारी बड़ी प्यारी बहन आयशा बिलाल रिलीजियस स्कॉलर मौजूद हैं और साथ में हमारी नात ख़ान बहन जवेदिया सलीमी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तमाम लोगों को मैं अपनी ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहना चाहूँगी। और सबसे पहले वही एक जो सवाल होता है कि ज़कात जो है इसका पर्पस के वाले से हमने बात कर ली, इनकी शराइत क्या है और ये किन किन लोगों पर लागू है और कौन किन किन लोगों को देनी चाहिए। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वक़ीमुस सलाह व आतुज़ ज़कात सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल हम सब के आका हम सब के मौला हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ज़कात का लुग़वी माना पाक होना, यह अमले तत्हीर है और एक माना बढ़ना भी है। ये बात जहन में रखिएगा। सबसे पहले ये समझ लें कि ज़कात किसको दे सकते हैं। बहुत आसान दो अल्फाज हैं, आप समझ जाएं किसको दे सकते हैं और किसको नहीं दे सकते। एक है असल और दूसरी है नस्ल। असल में यानी कि आपके वालिद, वालदा, नाना, नानी, दादा, दादी ये हो गई आपकी असल, इनको ज़कात नहीं दे सकते। नस्ल या फ़रोहात जिसे और लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, बेटा, बेटी, नवासा, नवासी, पोता, पोती, ये आपकी आ गई फ़रोहात।
आप इनको ज़कात नहीं दे सकते। और इसी तरह मियाँ बीवी और बीवी मियाँ आपस में दूसरे को ज़कात नहीं दे सकते। आकिल, बालिग, आज़ाद और साहिब निसाब। अब आइए इसका निसाब कितना होता है? 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना या इसके बराबर मसावी रकम करेंसी आपके पास मौजूद है या माल तिजारत। अब उलमा फ़ुक़हा ही कहते हैं क्योंकि उस ज़माने में थोड़ा यानी कि थोड़ा से करीब होती थी सोना और चांदी की रकम, मगर अब क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है, अब तकरीबन 52.5 तोला चांदी आज की जो रकम है टुडे 1,71,570 रुपये बनती है। तो जिसके पास 1,70,000 यानी कि कुछ 2-3 तोला सोना पड़ा है और थोड़ा चांदी पड़ा है, कैश पड़ा है, अब ये सब मिला के 1,71,572 रुपये या 570 रुपये बनते हैं। अब वो 40 से इस रकम को मल्टीप्लाई करेगा, वो 40 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये रकम जो है इसकी ज़कात अदा हो जाएगी। सबसे बेहतरीन मसारिफ कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद है, व आतल माल अला हुब्बि ज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन। 8 मसारिफ सूरह तौबा के अंदर बयान है और उसमें से जो आला जो होता है यानी कि जो अगर आप सही तरीके से कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को पढ़ें तो जो आपके करीब के लोग हैं, व आतल माल अला हुब्बि ज़िल, उसमें बहन, भाई, रिश्तेदार, पड़ोसी, फिर ददियाल के लोग, ननियान के लोग, ये आपके अकरब के ज़्यादा मुस्तहिक है। बस अपनी औलाद के हैं उन पे नहीं जाना, अपने वालिद और वालिदैन और वो भी नहीं, अपनी औलाद पे भी नहीं। हाँ, लेकिन फिर साथ साथ जो बहन भाई सिबलिंग्स हैं उन पर आप। एक छोटा और मसला ये कि हौल आने हौल वो रकम जो पूरा साल आपके पास मौजूद रही। अब लोग यहाँ गलती ये करते हैं, गलती ये होती है कि हमें रमज़ान में देना है। नहीं, कोई शख्स मिसाल के तौर पर रजब में या रबीउल अव्वल में या मुहर्रम में साहिब निसाब हो चुके दे सकते हैं, देना है। इंतज़ार रमज़ान का नहीं करना। आपका जैसे ही माल रबीउल अव्वल में, मुहर्रम में, ज़िक़त में, ज़िलहज में हो गया, आपको उसी वक्त देना है। साल में गरीब सिर्फ रमज़ान में थोड़ी होते हैं, ये ज़रूरतमंद सिर्फ रमज़ान में नहीं होते, थ्रू आउट हर महीने आप निकाल सकते हैं, हर महीने भी निकाल सकते हैं। लेकिन बेहतर मैं ये समझता हूँ मैं एक बड़ा अमाउंट किसी को आप दे दें और कारोबार करा दें, चंद सालों में वो ज़कात देने वाला बन जाएगा। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। छोटी सी ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद हाजिर होते कहीं मजा आएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं, क्योंकि आज हम बात करें ज़कात पे, ना सिर्फ ज़कात पे बल्कि खुम्स के हवाले से बात करना भी ज़रूरी है। अच्छा, मुझे खुम्स के हवाले से बताइएगा कि खुम्स का क्या कॉन्सेप्ट है जवाद भाई, क्योंकि ज़कात पे होता है कि अगर आप दे सकते हैं तो तब आपने ज़कात निकालनी है, आप साहिब हैसियत हैं, तो खुम्स का भी ऐसे ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस्लाम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो माली फ़राइज़ रखे हैं उसका एक सबब तो ये है कि इस्लाम की जो नशोनुमा है वो होती है और इस्लाम अफजाइश करता रहे। ख़ुद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने नबी को हुक्म दिया, खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुत्तहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा। ए मेरे महबूब, इनसे, अपने उम्मतियों से, अपने असहाब से आप इनके माल को बतौर सदका ले लो ताकि ये माल इनका तज़किया कर दे और इनको पाक कर दे। और फिर उसके बाद बहुत खूबसूरत जुमला है, और यह समझे ज़कात और खुम्स और माली फ़ितर अदा करने वाले किस दुआ के हक़दार करार पा रहे हैं। फिर फरमाया वसल्लि अलैहिम, ए मेरे महबूब बशीर और नज़ीर पैगम्बर, तू इनके लिए दुआए रहमत किया कर, उनके लिए जो माल देते हैं। इन्ना सलाता का सकनुन लहुम वल्लाहु समीउन अलीम, क्योंकि आपका इनके लिए दुआए रहमत करना इनको सुकून, इत्मीनान और तमानियत अता करेगा, और अल्लाह खूब सुनने वाला और जानने वाला है। इस्लाम में माली फ़राइज़ रखे गए। रिवायत में लफ्ज़ आया कि अल्लाह क़द फ़रद अलैकुमुस ज़कात कमा फ़रद अलैकुमुस सलात, अल्लाह ने जैसे नमाज को फ़र्ज़ किया है वैसे ज़कात को फ़र्ज़ किया है। देखिए, बार बार कुरान में आया, कोई कज़ा नहीं है इसकी। जी, अक़ीमुस सलाह व आतुज़ ज़का, अक़ीमुस सलाह व आतुज़ ज़का, यानी बार बार रिपीट हुआ है। एक रिवायत में आया कि ला ज़कात लहू ला ज़कात लिमन ला सलात लहू, जिसकी ज़कात नहीं है उसके लिए कोई नमाज नहीं है, यानी सारे साल पाबंदी से पढ़ता रहे। वला सलात लिमन ला वरा लहू, जो नमाज नहीं पढ़ता, जिसके पास नमाज नहीं, उसका कोई वरा तकवा नाम की चीज़ ही कोई नहीं है। इसीलिए आप गौर करें कि ज़कात एक ऐसी इबादत है जो आप साल में अपनी 10 उन चीज़ों पर जो फ़िक़्ह की किताबों में अनाम सलासा, गनाइम अरबा और इसके साथ जो है वो माल तिजारत वगैरह को उलमा ने शामिल किया, सोना चांदी है। इसी तरीके से खुम्स की बात आप करते हैं तो 7वां सिपारा यहाँ शुरू होता है सूरह अनफाल में, वअलमू, जान लो, अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन, तुम्हें जिन चीज़ों में से भी जो गनीमत हासिल हो, फलिल्लाहि खुमुसुहु वलिर्रसूल वलिज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वब्न सबील इन कुंतुम आमनतुम बिल्लाह। बहुत अजीब आयत है खुम्स की। और फरमाया कि तुम्हारे पास जो भी माल गनीमत, माल में से जो भी तुम्हारे पास साल के आखिर में चीज़ बच जाए एक तारीख के ऊपर,
उसका 5वां हिस्सा अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए, उसके रसूल के लिए, रसूल के क़राबतदारों के लिए, यतामा के लिए, मसाकीन के लिए और वब्न सबील जो अल्लाह ने मुसाफरत में हो या किसी शहर में मुसाफिर और गुर्बत के आलम में आ जाए, इसकी मसारिफ बयान की गई। देखिए खुम्स एक ऐसी इबादत है कि साल में एक ही बार है, ज़कात भी साल में एक ही बार है। आप कभी गौर करें, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो माल हमें अता किया है अपने फजल से, उसमें अपने दिए हुए में समा गए। मैं आपके पास कोई चीज़ ज़कात अलग से निकाली और खुम्स अलग से निकाली, अलग अलग आप दोनों मिक्स, दोनों अलग चीज़ें, दोनों अलग चीज़ें हैं। इसमें बाद लोग बेचारे अपनी सादगी में पूछ रहे होते हैं कि मौलाना मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस दफ़ा ऐसा कर दूँ कि फ़लाँ गरीब की मदद कर दूँ और ये कर दूँ, ज़कात हो जाएगा? जी ऐसे नहीं होगा। आप ये बोलें कि मेरा दिल चाह रहा है आज मैं 8 बजे जो है वो मैं जनाब 5 बजे मगरिब पढ़ लूँ, आज कैसे पढ़ लेंगे आप? मगरिब वक्त नहीं आए। जो इबादत जिस स्लॉट में अल्लाह ने फ़र्ज़ की उसको वैसे करना है। आप वैसे चैरिटी करना चाहें करें। तो इसी तरीके से खुम्स के लिए हुक्म ये है कि साल में आपकी जो भी चीज़ें बचत है, सेविंग्स है, इंक्रीमेंट्स हैं, बोनसेस हैं आपके, इन तमाम का 20%, 100 पे 20, 1000 पे 200, लाख पे 20,000, करोड़ पे 20 लाख, ये आपने निकालना है। फिर इसको 2 हिस्से हो जाएंगे, सहम इमाम, सहम सादात। सहम इमाम चूँकि इमाम ज़माना ग़ैबत कुबरा में मुज्तहिदीन उज़्ज़ाम को दिया जाएगा। सहम सादात, सादात की शराइत देखकर सैयद जो अपने आप को ये कह दे कि मैं सैयद हूँ और आपको इत्मीनान आ जाएगा, 2 आदिल कह देंगे सैयद है, इतना काफ़ी हो जाता है। इसी तरीके से वो गुनहगार ना हो, अगर मर्द है तो नमाज़ी ना छोड़ता हो, औरत है तो बेपर्दा ना, उनको सादात की शराइत देख के दिया जा सकता है। मैं समझता हूँ कि इन इबादत की तरफ, माली इबादत की तरफ आएँ। सिर्फ नमाज रोज़ा सस्ते में कर लेना इबादत नहीं है, जो अल्लाह ने आपको दिया उसमें से अता करना भी इबादत है। ये बड़ी अच्छी बात की। अच्छा, ख़वातीन जो है ना वो बड़ी हम देखते कंजूस हो जाती है जब उनकी सोना बनाने का शौक बहुत होता है, ख़वातीन को जेवरात बनाने का शौक बहुत होता है, फिर वो कहती है नहीं जी जो बैंक में पड़ा है सुना है कि उन पे नहीं होती, हाँ जो जेवर पहन रहे होते हैं उन पे ज़कात होती, तो क्या ऐसा कुछ है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ज़कात का हुक्म ये है कि अगर औरत की अपनी मिल्कियत है तो वो उसकी मालिक है, और ज़कात भी अब ये शौहर से तकाजा नहीं कर सकती है। अच्छा, उस औरत ने खुद निकाली है ज़कात, जिसके पास ये सारे जेवरात हैं। अब यहाँ पर एक मसला ये भी है कि कुछ ख़वातीन कहती हैं कि भाई हमारे पास तो बस यही गोल्ड है, इसके अलावा हमें हमारे शौहर इतनी खर्चा कोई देते हैं कि हम इसमें से ज़कात निकालें। तो हुक्म ये होगा कि अब जो गोल्ड इसके पास मौजूद है उसे बेचे, उसमें से ज़कात अदा करेंगे। जी हाँ, ये शर्त है और ज़रूरी है। और ये याद रखें कि जो माल आप राह खुदा में देते हैं, जो भी देते हैं, अल्लाह ताला का वादा है, ये मेरा आपका वादा नहीं, खुदा का वादा है कि वो 7 गुना 700 गुना और इससे भी ज़्यादा बढ़ा देंगे अल्लाह ताला। तो जो ये ख़वातीन खौफ करती हैं ना, और ये याद रखें कि ये जो माल है ना, इस माल का जो ख़तरा है, जो हम बाज़ औक़ात अपने मसाइब में मुसीबतों में फंस जाते हैं, मुश्किलात में फंसते हैं, तो ये दरअसल वो जो हमने ज़कात अदा नहीं की होती है, फिर उस वजह से फिर आप निकालते रहते हैं, तो 2 वबाल हो जाते हैं आपके ऊपर। एक तो आप मुसीबतों में फंसे थे, दूसरा ये कि वो जो ज़कात आपने नहीं दी है उसकी पकड़ भी आपकी खुदा की बारगाह में होगी। कुछ चीज़ खरीद रहे हो, जैसे आपने घर खरीद लिया, आपने गाड़ी खरीद ली, तो इनकी भी ज़कात आपको अलग से फौरन अच्छा, ये देखें, इसके अंदर जो घर आप खरीदते हैं ना, वो घर आपके रहने के लिए है। अगर आपने इस नीयत से नहीं लिया कि आपने बेचना है, अगर बेचने की नीयत है तो फिर उस पर ज़कात होगी, या फिर प्रॉफिट में आपने घर लेके किराए पे दिया हुआ है। अच्छा, वो जो किराए पर आपने दिया हुआ है वो भी आपकी अगर अपनी मिल्कियत है, आप उसमें रह रहे हैं, जैसे पोर्शंस होते हैं, आप रह रहे होते हैं, अब उसको बेच नहीं सकते हैं आप, तो उस सूरत में उस पर भी ज़कात नहीं होगी, क्योंकि वो आपका घर रिहाइश में है ना। ठीक है, हाँ, अगर उसकी आपने अमाउंट आता रहा और वो आप सेव करते रहे और 1 साल उस पर गुजर गया, तो फिर उस सूरत में उस पर ज़कात होगी। सही, ठीक है। अच्छा जी, मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी चाहिए, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और उसके बाद ये भी जानना चाहेंगे कि वो लोग जो मकरूज़ हैं, जिन्होंने बैंकों से भी कर्ज लिए हुए हैं, तो क्या उन पे भी ज़कात है? क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि जी हम ज़कात कैसे, हम तो मकरूज़ हैं बैंकों के। छोटी सी ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि हम जैसे अगर कर्जे में डूबे हुए हैं, हम मकरूज़ हैं, चाहे वो हम बैंक के ही कर्जे में डूबे हुए हैं, हमने बैंक से गाड़ियाँ निकलवाई हुई हैं या हमने घर लोन पे लिया हुआ है, कोई भी चीज़ लोन पे लिया हुआ है, तो कहते हैं हम हो तो मकरूज़ गए, तो क्या अब हम पे भी ज़कात है फ़र्ज़? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत अच्छा सवाल आपने किया बहन, और दौर जदीद के हवाले से सवाल है। देखिए, एक वो शख्स कर्जदार कि जिसके पास वो साहिब निसाब को पहुँचता ही नहीं है, उसके पास 1,70,572 या 1,71,572 रुपये की वो रकम जो है वो मौजूद ही नहीं है, तो ऐसे शख्स पे ज़कात है ही नहीं। चाहे उसके पास 5 गाड़ियाँ हों, 5 घर हों, लेकिन उसके पास पैसा ही नहीं है, साहिब निसाब ही नहीं है, और उसने जो तमाम सामान रखा वो बेचने की नीयत से ले रखा है, वो माल तिजारत नहीं है, उसकी प्रॉपर्टी है, बस है चीज़ें। और एक वो है, लेकिन उस प्रॉपर्टी से वो कहते हैं साहिब हैसियत तो बन गया ना, अगर आपके पास इतनी गाड़ियाँ भी। अब इसमें दूसरी राय आती है। एक वो शख्स है कि जिसने बैंक से ली 2 गाड़ियाँ ली, ठीक है, और उसकी
किस्तें मुतय्यन कर दी कि जी 50,000 रुपये, और वो साल में बनती हैं तकरीबन 6 लाख रुपए, और उसके अकाउंट में तकरीबन 25 से 30 लाख रुपए पड़े हुए हैं। जी जी, ठीक है ना। अब यहाँ एक तो राय वो हो गई कि जिसके पास जो मकरूज है वो ज़कात नहीं देगा। जी जी। दूसरी राय जो उलमा की एक राय ये भी है कि फिर ऐसे शख्स वो है जो एक साल तक उसके पास 25 लाख रुपए पड़े रहे, वो भी अकाउंट बैंक में पड़े रहे, और वो 50,000 रुपये हर महीने देता रहा। अब यानी कि साल के जो 6 लाख बनते हैं एक गाड़ी के, वो उसमें से वो माइनस कर दे, और बाकी जो रकम बनेंगी उसमें से वो 40% डिवाइड करके वो ज़कात दे दे। ठीक है, दो राय मतलब हो गई। ठीक है। इसी तरह अब एक ज़मन सवाल जो आता है लोगों के जहन में ये होता है, मिसाल के तौर पे मैंने फलां शख्स को कर्जा दिया जी, अब वो उसके बाद कर्जे के पैसे नहीं है, अब मुझे ज़कात देनी है, सही है, ठीक है, ठीक है, हाँ समझ गए। अच्छा पहलू, हाँ जी जी। अब वो कह रहा है कि ज़कात मेरे पास पैसे ही नहीं है। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरे पास ज़कात है, ठीक है मैंने ज़कात माफ़ कर दी या ज़कात हो गई, ऐसे ज़कात नहीं होगी। मैं उसको मिसाल के तौर पे 50,000 मुझे देने थे और मेरे 50,000 रुपये ज़कात है। ज़कात, हाँ जी। अब मैं 50,000 रुपये उसको दूंगा बतौर ज़कात, वो लेगा, तमलीक करेगा, ऑनरशिप मालिक बनेगा। जब वो मालिक बन जाएगा फिर मुझे वो कर्जा देगा, इस तरह ज़कात अदा हो जाएगी। अगर यानी कि मिसाल के तौर पे आपने मुझे पैसे दिए और आप ज़कात आपको 50,000 देनी थी, आपने कहा जी वो हो गया, ऐसे ज़कात ऐसा नहीं होगा, मैं लूंगी वापस। अच्छा, फतेह मोहम्मद से हमारे साथ कॉलर भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी फतेह से जी, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या पूछना चाहेंगे नवीद भाई? मैं पूछ रहा हूँ कि हमने जो पैसे साल भर इकट्ठे किए उसके ऊपर ज़कात देनी है या नहीं? जो अपना घर लेने के लिए या गाड़ी लेने के लिए बंदे ने खुद पैसे इकट्ठे किए हों तो? सही है, बहुत अच्छा सवाल है जवाद भाई। जी जवाद भाई। हाँ बसमिल्लाह, देखिए इसमें तो थोड़ा सा इख्तलाफ मेरी तरफ से राय दूसरी होगी, मैं इस पर मुफ्ती साहब और हमारी बहन रोशनी डाल देंगी। ज़कात हमारे यहाँ जो है वो नोट पे तो उस तरह से है नहीं, हमारे यहाँ नकद यानी सोना और चांदी की जो असल जिन्स है उस पर है। चुनाचे हमारे यहाँ तो ज़कात के लिए जो गनाई में जो है ना वो गल्लात अरबा हैं, गनाई में सलासा हैं, यानी कि हमारे यहाँ गेहूँ, जौ, किशमिश, खजूर हो गया। इसी तरीके से फिर आप आ जाएँ गाय, ऊँट, भेड़, बकरी वगैरह, ये निसाब अगर किसी के पास होता है तो उसका फिर हमारे यहाँ निसाब मुहैयन है, तो इस तरह से हमारे यहाँ मसला नहीं बनेगा। ये हमारे यहाँ सोना, चांदी, माल तिजारत या करेंसी, अब किसी के पास 1 साल तक फला पैसे रहे, किसी भी नियत से उसके पास, जब वो रहेंगे तो उसमें से वो 40% ज़कात देगा। सही, ठीक है। अच्छा ये मुझे बताएं कि जवाद भाई, बता के ज़रूरी है कि आप बताएं कि मैं आपको ज़कात दे रहा हूँ, मैं आपको सदका दे रहा हूँ, मैं आपको खैरात दे रहा हूँ, या मैं आपको खुम्स दे रहा हूँ, क्या इसके लिए बताना ज़रूरी है? इसमें देखिए मुख्तलिफ सूरतें हैं, बाज़ सूरतों में तो मना है बताना। मतलब एक रिवायत अभी पढ़ रहा था मैं कि छठ इमाम ने कहा कि शख्स से मैं देखता हूँ वो मुस्तहिक़ है ज़कात के लिए, लेकिन वो शर्म खाता है कि मैं किसी से ज़कात लूँ, तो इमाम ने फरमाया आते ही ज़कात वला उसम्य लहू, उसको ज़कात दे और ये ना बता के ज़कात दे, वला तुज़िल्लिल मोमिन, मोमिन को जलील ना करी कहकर ज़कात दे। अलबत्ता हमारे एक थोड़ी सी तफरीक ये है कि सैयद की ज़कात जो है वो सैयद को दे सकते हैं, गैर सैयद की ज़कात जो है सैयद को नहीं जाएगी। ज़कात अगरचे अपने मुकाम पर ही बात दुरुस्त है कि वो उसको जो है वो औसाखुन्नास यानी माल का मैल कहा गया है, लेकिन सादात को दे सकते हैं, गैर सैयद। अलबत्ता सैयद की जो ज़कात है वो गैर सैयद सैयद दोनों कर सकती है, कायदा हमारे इस तरह से रहता है। चुनांचे कोशिश करनी चाहिए कि बाज़ जगहों पे जब बिल्कुल ज़कात का यूँ कहिए कि रुझान ख़त्म हो रहा हो ना, तो बता के देना फिर ज़रूरी है। अलबत्ता तौहीन का पहलू नहीं आना चाहिए। जी जी, सदक़ातिकुम बिल-मन्नि वल-अज़ा। आज देखें ना हो क्या रहा है, तकरीबन साल हो गया बारिश नहीं है कराची में, बादल यहाँ बनते हैं बरस कहीं और जाते हैं जाकर, क्या सबब है? सबब ये है, समंदर हमारे पास था, सबब ये ज़कात देना बंद कर दिए। डरना चाहिए इन चीज़ों से, हमें ज़कात दें, पाबंदी करें ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के। आसा हमारे साथ कॉल भी मौजूद है, रहीम या खान से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, मैं आसफा बात कर रही हूँ। जी जी आसफा। तो जी मैं ये ज़कात के मामले में क्वेश्चन करना चाह रही थी कि मैं सिंगल पेरेंट्स हूँ और क्या नाम मैं ना मेरा बेटा है और वो बीमार रहता है, कोई काम नहीं है ना, तो छोटा है अभी छोटा, और मैं खुद भी बहुत बीमार रहती हूँ। अच्छा। तो कमाई का कोई जरिया नहीं है, घर जो है किराए का है, बहन भाई थोड़ी सी हेल्प करते हैं, वो भी अब थोड़े से तंग आ गए, इतनी नहीं करते। तो जब वो पहले मुझे थोड़ी सी अमाउंट देते थे इलाज के लिए, मैं अपना इलाज भी करवाती थी, वो बच्चे के लिए थोड़े से अमाउंट मैंने सेव की हुई है, तो अब उसके अलावा हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं है। तो आया मैं पूछना चाह रही थी कि अब मेरे पे भी ज़कात वो होगी? आयशा जी, इनका मेरे ख्याल में सवाल ये है कि क्या मैं ज़कात ले सकती हूँ? इन्होंने कहा कि मेरे पे भी ज़कात होगी, क्या मैं ज़कात, अगर इनके पास कोई माल नहीं है तो ज़कात नहीं होगी ना। इनके पास इसको जहन में रख लें कि अभी जो रकम करीबन 2.25 लाख रुपए बन रही है ना, अगर 1 साल 2.25 लाख मेरे पास आ जाए, अब इसके ऊपर 2.25 लाख मेरे पास पूरे साल रहे
उसके बाद 1 साल के बाद मुझ पर ज़कात है, उससे पहले कोई ज़कात नहीं होगी। अच्छा, इसके अलावा चूँकि हम आपके यहाँ जो दीगर हमारे जो फ़िक़्ह जाफ़रिया के नज़दीक खुम्स है, जी जी, अहले सुन्नत के यहाँ खुम्स नहीं है। तो अब वो जो सादात हैं, सैयद सादात हैं, उनकी मदद कैसे की जाए? अब कोई ऐसा शख्स है जिसके पास ज़कात की रकम है और दीगर रकम नहीं है, तो अब वो ये करेगा कि किसी मिस्कीन को बतौर कर्जा किसी को रकम देगा, ठीक है, और वो कर्जे की रकम उसको दे देगा जो भी आप जिस सैयद सादात की मदद करें, ठीक है। अब ये जो कर्जे की रकम उसने मिस्कीन ने तोहफतन उसको दी है। अच्छा, ये मैं बता दूं, क्लियर कर दूं, ये फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक बता रही है कि फ़िक़्ह हनफिया में क्या है। फ़िक़्ह जाफ़रिया के वाले से तो बताया, मैं जवाब भी नहीं, फ़िक़्ह हनफिया के वाले से बता रही हूँ। फ़िक़्ह हनफिया में हुक्म ये है कि अगर किसी सैयद को आप ज़कात देते हैं तो सैयद को ज़कात देने में हुक्म ये होगा कि किसी मिस्कीन को पहले आपने रकम, कोई मिस्कीन किसी से कर्ज ले और कर्ज लेकर वो तोहफतन किसी सैयद को दे दे, ठीक है। अब जो साहिब ज़कात है ना, जिसको ज़कात देनी है, तो अब वो किसी मिस्कीन की मदद कर दे ताकि वो अपना कर्ज उतार ले। तो इस तरह से हीला करके, हीला तमलीग इसे कहते हैं, और हीला तमलीग के जरिए से हम किसी भी सैयद की मदद कर सकते हैं। आज के दौर में मैं इसलिए बता रही हूँ कि हम ज़कात देते हुए ना ये सोचते हैं ये तो सैयद हैं, ये तो सैयद हैं, और फिर हमारी जेबों से जो है ना सैयद सादात के लिए निकलता भी, ज़कात ही बड़ी मुश्किल से निकलती है आपके यहाँ। तो जब ज़कात देने में हम इतना हीले बहाने करते हैं तो सदक़ात का तो तसव्वुर ही नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ जो बड़े आजकल ना यहाँ पे लोगों को मुश्किलात का सामना है वो है अतियात के हवाले से। जब अच्छा, एक सवाल है कि जी तोहफतन ज़कात ले सकते हैं? वैसे फ़िक़्ह जाफ़रिया में है तोहफतन ज़कात का? तोहफतन ज़कात सूरत कैसे बनेगी? तोहफतन आप नहीं, किसी को सवाल बगैर कहे दे दें, हाँ। बगैर कहे दे दें, तोहफा कह के दे दें, बिल्कुल कि ये मैं तो ज़कात नहीं दे रहा, तोहफा है, बस सैयद वगैरह से इसका ख्याल रखेंगे। सही, ठीक है। इसमें तमलीक शर्त है, बताना भी शर्ती है। तमलीक का मतलब होता है ऑनरशिप। आप किसी को दे दें, वो कबूल कर ले ऑनरशिप में। अब ना बताना जरूरी है ना तोहफतन, बस ऑनरशिप जरूरी है। सही, ठीक है। अच्छा जी, हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है। कहाँ से जी? चकवाल से हसीब साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, चकवाल से बात कर रहा हूँ। जी जी हसीब भाई, क्या पूछना चाहेंगे? मैं पूछना चाह रहा हूँ कि पूरा मंथली अगर बीमार होने की सूरत में माह रमजान में रोजा ना रख सके तो उसका हम ज़कात दे सकते हैं? अच्छा, अगर बीमार है, माह रमज़ान में रोज़ा न रख सके, ज़कात दे सकते हैं? देखिए, एक जहन में रखिएगा, एक ऐसा बीमार जो शेख फ़ानी के हुक्म में जो कभी ठीक नहीं हो सकता, वो सदक़ा फ़ितर के मुताबिक जो आपका लाइफ स्टाइल है, जैसे 240 उलमा ने लिखा है, गंदम के हिसाब से, जौ के हिसाब से, खजूर के हिसाब से, जो आपका लाइफ स्टाइल है उसके मुताबिक आप रोज़ का सदक़ा फ़ितर निकालेंगे। लेकिन आप माशाल्लाह बेहतर हो सकते हैं, सिर्फ बुखार है आपको तो फिर उसका सदक़ा फ़ितर नहीं है। जैसे ही रमज़ान के बाद आप ठीक होंगे, क्योंकि आप बहुत शदीद बुखार में थे, आप रोज़ा नहीं रख सके, तो रमज़ान के बाद वो गिनती को पूरा करें। सही। जवाब भाई, मैयत के साले सवाब के लिए भी एक सवाल आया था कि क्या ज़कात दी जा सकती है? मैं मैयत की बात करता हूँ, थोड़ा सा जिंदों के लिए एक बात कर दूँ ताकि हमारे लोगों तक बात और पहुँच जाए। देखिए, खुम्स में एक चीज़ है, हमारे लिखा है दफीना जो निकलता है ना, कहीं से ख़जाना हासिल हुआ, जी जी, या ये जो माइंस होती है ना, कोल माइंस, और मुझे वैसे प्राइस बॉन्ड के वाले बताइएगा कि इस पर भी ज़कात है? वैसे वो मुझसे बताएंगे आपको। हमारे देखिए, ये तो ये जो दफीना निकल रहा है या जो समंदरों से जवाहरात कभी कभी खजानात लगते हैं, इन पर भी खुम्स है, क्योंकि ये सब के सब जो है ना ज़मीन मिल्कियत होती है, ये इमाम की मिल्कियत में होता है, तो ये उसका हक निकलता है, उसमें सादात पे हक निकलेगा फिर। तो मेरी गुजारिश एक हुकूमत पाकिस्तान से, एक शहरी केसेस से, एक तालिब इल्म केसेस से ये है कि आप जो है अपने उलमा के फ़ोरम में, जो भी नज़रती कौंसिल का फ़ोरम है, वहाँ इस मसले को ज़कात और खुम्स, ये दो अहम मसले हैं, इसको रखें। अगर आप ये बराबर से इस पर इन्फोर्समेंट करेंगे लॉ की, जो शरीयत का लॉ है, यकीन मानिए, जैसे साहब टिबला कह रहे थे स्टार्ट में, ज़कात लेने वाले ख़त्म होंगे, देने वाले होंगे। तो जो भी इस तरह के कोल्स आपके यहाँ निकल रहे हैं, माइंस निकल रहे हैं, उसमें हक है। ये जहाँ की ज़मीन में किसने रखा है? हमारे को बड़े छुपा के तो नहीं गए थे ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पैदा किया है। तो अल्लाह ने पैदा किया है, तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जो जो उसके मसारिफ और मसादिक के वहाँ जाए। आपने मैयत के वाले से पूछा, याद रखिए, मैयत का फितरा, मैयत का ज़कात, मैयत का खुम्स नहीं निकलता, मैयत का सदका निकल सकता है। सदका इस साल सवाब करें, हाँ ये कर सकते हैं आप। मैंने ज़कात निकाली, मैंने कहा अल्लाह इसकी बारगाह से, मेरी बारगाह तुझे, तेरी बारगाह से जो अजर मुझे मिले वो मेरे फला मरूम को पहुँचा। अल्लाह मैंने ये खुम्स निकाला, इसका जो अजर मुझे मिले तू मेरे मरूम को पहुँचा दे, ये कर सकते हैं। वरना मरने वाले को फितरे वगैरह में शामिल नहीं करेंगे, फितरा जिंदा का होता है। एक दिन का भी अगर बच्चा है, चाहे मदर फीड पर है, उसका भी खुम्स है। और अगर चांद रात से
1 घंटा पहले भी कोई मर गया, उसका फितरा अब नहीं है, वो मर चुका है। यानी कि खुम्स के लिए आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब ज़कात की बात आती है तो आपका साहिब हैसियत ज़रूरी है, लेकिन खुम्स के लिए आपने कहा एक दिन का बच्चा हो और वो दूध पीते वाला तो उसके हिस्से का भी खुम्स निकलेगा? नहीं, खुम्स नहीं, सदके की बात, सदका इसकी बात कर रहा हूँ, फितरे की बात कर रहा हूँ। खुम्स में तो ये है कि जो आपके पास बचेगा, हम बात कर रहे थे प्रोग्राम से पहले, जो बचेगा उसका खुम्स आप फिक्र जाता है। अच्छा, फिक्र हनफी में इस हवाले से क्या है जब मैयत के हवाले से बात की गई है तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अगर उसकी नमाज के मामलात हैं तो सदक़ा फ़ितर की हवाले से रकम बनेगी उसकी, जितनी नमाजें थी वो काउंट की जाएंगी और काउंट्स करने के बाद सदक़ा फ़ितर की जो रकम बनेगी वो अदा करनी होगी। जो रोज़े थे वो सदक़ा फ़ितर के हवाले से बनेंगे, वो अदा करने होंगे। अच्छा, और आपने प्राइस बॉन्ड की बात भी की जी थी। जी, प्राइस बॉन्ड के हवाले से मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। और प्राइस बॉन्ड और ख़वातीन जो सुन रही है, कमेटियाँ भी वो कहेंगी जी हमने कमेटियाँ, क्योंकि वो भी एक बचत है। लेकिन 4 अहनाफ के मुताबिक 4 चीज़ों में आप ज़कात देंगे आप, यानी कि सोना, चांदी, करेंसी के अंदर प्राइस बॉन्ड भी आ जाएगा, डॉलर भी आ जाएंगे, रियाल भी आ जाएंगे, जिस मदनी में आपने रखा है, कमेटियों के पैसे भी अगर रखें वो भी आएगा और माल तिजारत भी शामिल। सुन लें ख़वातीन, कमेटियों में भी आपको देना है क्योंकि आप भी आपकी बचत के पैसे, ऐसा ही है जवाब दी, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, मैं सर अतियात के हवाले से बात करना चाह रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे जो थैलेसीमिया सेंटर्स हैं वो इस बात की बड़ी शिकायत करते हैं कि लोग रमज़ान मुबारक में खून की अतियात नहीं देते और हमें मालूम है कि थैलेसीमिया के जो पेशेंट्स हैं उनकी ज़िंदगी को के जो रोज़ हैं वो तो बढ़ते ही हमारे खून से हैं, तो क्या खून के अतियात दिए जा सकते हैं रोज़े की हालत में? बिल्कुल दिए जा सकते हैं, दिया जा सकता है, आप खून दे सकते हैं और दोहरा सवाब मिलेगा। आप तो पता है रोज़े की रूह कब पता चलती है? जब आपको भूख लगे, प्यास लगे, कमज़ोरी महसूस हो और अल्लाह को आप याद करें, तो ये कामिल रोज़े की निशानी है ना। तो उस वक्त जिस वक्त आप ब्लड दे रहे हैं और वो बच्चे को मिल रहा है, आजकल हम देखते हैं ना छोटे बच्चों को, और उनकी माओं के दिल से जो दुआ निकलेगी उसका तो कैसे बड़ी डेथ्स होती है हम देखते हैं। जी बिल्कुल, तो बिल्कुल मदद कर सकते हैं, हालत रोज़ा में खून देना बिल्कुल चाहिए। अच्छा, अभी एक सवाल है जी, उसमें कहा गया है, अच्छा अभी मैं जरा थोड़ा सा, मेरी बहन ने बहुत अच्छा सवाल किया। बिल्कुल रोज़े की स्पिरिट यही है कि दूसरे का ख्याल करें, लेकिन एक चीज़ फ़ुक़हा ने सिर्फ ये लिखी कि अगर वो खून देने से उसको लगता है मुझे कमज़ोरी लाहिक हो जाएगी और वो कमज़ोरी ऐसी है कि मेरे लिए बर्दाश्त करना काबिल नहीं है, तो सिर्फ मकरू होगा, बातिल फिर भी नहीं, रोज़ा मकरू होगा ज़्यादा ज़्यादा। लेकिन अगर ड्यूरिंग द रोज़ा कोई अर्जेंसी हो गई और आप ही ने देना है तब तो अब जान बचाना वाजिब है, अब आप दे दें रोज़ा। शरीयत जान बचाने के लिए इस मकरू को अमल करना भी बर्दाश्त करती है। सही, ठीक है। अच्छा, बस क्विकली मैं आपसे अब सवाल पूछना चाह रही हूँ, फिर मुझे नात भी पढ़वानी चाहिए से। मुझे बताएं कि खातून कभी कॉल, उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड का काफ़ी कर्ज चढ़ा हुआ है, तो क्या मैं उस कर्ज को उतारने के लिए ज़कात सदका ले सकती हूँ? देखिए, ऐसे शख्स ये जो मकरूज़ हैं और उनके पास वो साहिब निसाब भी नहीं है, बिल्कुल कोई पैसा नहीं है, तो बिल्कुल लेकर अपना कर्ज अदा कर सकते हैं, कोई ख़वात नहीं। हाँ, सही, ठीक है। चलिए जी, ये हमारी उलमा के साथ आज दिन की बात है। आई एम श्योर कि आप लोगों ने बड़ा सीखा होगा। हमारी कोशिश होती है कि क्विकली जितने हम एस्पेक्ट्स कवर कर सकते हैं। जवेदिया मेरी बहन, बिस्मिल्लाह। मंगते खाली हाथ न लौटे, मंगते खाली हाथ न लौटे, कितनी मिली खैरात ना पूछो, उनका करम फिर उनका करम है, उनका करम फिर उनका करम है, उनके करम की बात ना पूछो, मंगते खाली हाल अगर कुछ अपना सुनाया, उनके करम का शिकवा होगा। हाल अगर कुछ अपना सुनाया, तो उनके करम का शिकवा होगा। मैं अपने हालात में खुश हूँ, मैं अपने हालात में खुश हूँ, मुझसे मेरे हालात ना पूछो, उनका करम फिर उनका करम है,
की बात ना पूछो। मैं क्या और क्या मेरी हकीकत सब कुछ है सरकार की निस्बत। मैं क्या और क्या मेरी हकीकत सब कुछ है सरकार की निस्बत। मैं तो बुरा हूँ लेकिन मेरी, मैं तो बुरा हूँ लेकिन मेरी लाज है किसके हाथ ना पूछो। उनका करम फिर उनका करम है, उनके करम की बात ना पूछो। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। ये है हमारा इफ्तार का समा और इफ्तारी की तैयारियां मुझे मालूम है आपके घर में भी शुरू होंगी, हमारे भी, ये भी हमारा घर है, यहाँ पे इफ्तारी की तैयारी शुरू है। और आज क्या बन रहा है जी? आज जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है ना, हर कहते हैं ना कि पूरे किचन का एक दिल होता है और एक अफ्तार का भी एक दिल होता है, वो होता है क्रीमी फ्रूट चाट। तो जब तक फ्रूट चाट महंगी होती है वैसे, हाँ महंगी, दिल भी इंसान कभी कभी दिल भी पकड़ लेते हैं। आजकल आप जहाँ फल खरीदने जाए आपको लग पता जाएगा कि बहुत महंगा है, लेकिन एक दफ़ा तो चलता ही है। लेकिन उसमें सबसे प्यारी बात क्या है, क्योंकि हमने दिल की बात की है ना, तो एक रिश्ता जो है ना, शायद मैं कहती हूँ हर जनरेशन का ना एक मशरूब मशरक है, और वो है रूह अफ़ज़ा। और रूह अफ़ज़ा एक ऐसी खूबसूरत एक ड्रिंक है, मेरे ख्याल से अगर हमदर्द ने अपनी सबसे प्यारी काविश की ना, तो वो एक ज़बरदस्त जो है ना वो एक मशरूब है जिससे हम बचपन से लेकर, चाहे हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, यानी कि एक लेगेसी है जो हमेशा से हमारे साथ है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये सिर्फ जो सबसे अच्छी बात है ये है कि इसमें जो है 250 ml, 800 ml, 150 ml, 3000 पूरे साइजेस अवेलेबल हैं। बिल्कुल। और ये गर्मियों में, और मैं तो जहाँ बोलूँगी सर्दियों में भी लोग पीते हैं। अच्छा, मैं आपकी मजे की बात बताऊँ, एक अच्छी बात ये हुई क्योंकि मुझे बड़े शौक है ना सोडास पीने के, तो मुझे अच्छे लगते हैं, मैं जरा फ्रीजी ड्रिंक्स पीती हूँ। तो उसमें ना अब मैं कभी की ग्रोसरी करने के लिए जाऊँ ना, तो रूह अफ़ज़ा की मुझे मिल जाए, इसमें कार्बोनेटेड ड्रिंक है ये। एग्जैक्टली। तो मैं तो उठा लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो क्योंकि बच्चे भी समाओ को पता ना कहाँ मानते हैं, मैं भी बच्ची ही हूँ। ये बहुत इजी ड्रिंक है, यानी कि अगर आप इसको आराम से अपने बैग में डाल लें, अगर आपको रास्ते में आपका रोजा खुल जाता है तो आप आराम से, हैंडी है। और इसको बनाएंगे भी, और आज हम क्योंकि दिल का मामला है तो इसलिए हम जो है ना सारे फ्रूट्स के साथ जो है वो रूह अफ़ज़ा की ड्रेसिंग करेंगे विद ड्राई फ्रूट्स, बड़ी हेल्दी उसको बनाएंगे। और इसके साथ जो है वो हम ऑलपर्स की क्रीम यूज कर रहे हैं, क्योंकि प्योर गुडनेस इन एवरी ड्रॉप, रिच एंड क्रीमी टेस्ट और प्योर न्यूट्रिशन फॉर द होल फैमिली। तो ये क्योंकि दिल है, सेहत का भी ख्याल रखना है, जबान के भी जायके का ख्याल रखना है, तो ये बड़ी, अभी जबान के जायके पे तो कंप्रोमाइज अफ्तारी भी नहीं हो सकता। अच्छा, तो के पूरे रोजे में सीख हम ये रहे होते हैं और वो ही नहीं होता, वो ही नहीं हो पाता। अच्छा जी। अच्छा, ये हमने ऑलपर्स की क्रीम ली है, तकरीबन ये आप समझने के पूरा एक पैकेट है, आपकी मर्जी है, आप चाहें तो इसमें ज्यादा भी ले सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान सी रेसिपी है। हमारे बहुत मशहूर एक क्रीमी फ्रूट चाट है, उसी तरह से रेसिपी बनाने की पूरी कोशिश की है। और मुझे तो अभी भी ना मुझे चाट ठेलों पे जो मिलती है ना, मुझे वो बहुत मजे की लगती है। वो नर्सरी की फ्रूट चाट, नर्सरी की फ्रूट चाट बोल रही थी मैं। मुझे बहुत पसंद है, लेकिन इसमें अक्सर लोगों को पपीता पसंद नहीं होता और काफी सारे ऐसे फल होते हैं जो नहीं, लेकिन आपके पास जो सीजनल फ्रूट हो मैं सब डाल दूं। आपने कभी मिक्स फ्रूट चाट दही भले खाए हैं? या वो भी मैंने बड़े जबरदस्त। ये हम लाहौरियों से पूछे कितने मजे के लगते हैं। आप मिक्स फ्रूट चाट और दही भले मिक्स में, तो अक्सर मिक्स फ्रूट चाट साथ दही फुल्की भी मिक्स कर लेती हूँ, बहुत मजे के लगते हैं। बहुत मजे, मतलब 3 in 1। हाँ, और फिर उसके साथ रूह अफ़ज़ा भी होना चाहिए। हाँ, बस दोनों ग्लास और एक प्याला हो, क्या जबरदस्त। अच्छा, एक और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है ना, क्योंकि क्रीमी फ्रूट चाट में क्या नाज़रीन बोलेंगे कि इसमें क्या है, इसको क्योंकि थोड़ा सा हमें फ्यूजन देना है, तो हमने हमेशा जेली यूज करते हैं जमा के,
हमने कभी इसको पाउडर फॉर्म में यूज नहीं किया, जबकि हम इसको पाउडर फॉर्म में भी यूज करके कैंडीज बना सकते हैं। ओके। तो आज हम जो है वो कोई भी कलर, आपके बच्चों को जो कलर अच्छा लगता हो, क्योंकि रूह अफ़ज़ा का कलर रेड है तो मैंने ग्रीन ये कलर लिया है। इसका सिंपल पाउडर, आप जेली को जमाना कैसे? कुछ भी नहीं जमाना, सिर्फ आपने इसको मिक्स करना है। इसका जो फ्लेवर आएगा ना वो खट्टा मीठा होगा। ओह वाओ। और इसका कलर आप देखेंगी ना, वो आपको किसी भी खूबसूरत जो ब्रांडेड कलर्स होते हैं ना वो भी नहीं मिल सकता जो पाउडर ग्रीन कलर इसके अंदर पाएगा। इंग्लिश वाला। हम जाते हैं ना पठान में से कपड़ा खरीदने के लिए तो कहते हैं बाजी इंग्लिश कलर आया है। इंग्लिश। और इसमें कोई फूड कलर नहीं है, इसमें सिंपल आपने जो है वो जेली का मिक्सचर ऐड करना है और इसमें मिठास अपनी भी आ जाएगी क्योंकि इसके अंदर चीनी भी, इसलिए मैंने कम चीनी ऐड की। ठीक है। या आप इसको मिक्स कर लें। इसके बाद सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट है वो है बनाना, या उसमें शामिल करेंगे ग्रेप्स जो भी अवेलेबल हो। यहाँ पे ये सही कटा नहीं हुआ तो ये इसमें काट लेती हूँ। बस इसको काट लें। सेब, ये सेब आ गए। कीनो, ये आप कीनो ले सकते। कीनो भी इसमें, कीनो भी इसमें डालें, क्योंकि बच्चे अक्सर जो है ना वो पसंद नहीं करते, बड़े लोग पसंद नहीं करते, लेकिन फ्रूट्स की जितनी वैरायटी सीजनल हो, क्योंकि एक बात ये है कि जो सीजन का फल होता है ना उसमें सेहत होती है, और हम मौसमी जो बीमारियों में मुब्तला होते हैं वो उससे हमें निजात मिल जाती है। तो मौसमी ड्राई फ्रूट्स हो गए, या आप कह लें कि फ्रूट्स हो गए, सब्जियां हो गई, वो आप जरूर इसमें शामिल करें। अनार तो मतलब हर दाने में जो एक पॉप होता है ना वो जबरदस्त। अनार, अंगूर। अच्छा, वैसे बहुत अच्छा लगे अगर साथ में खजूर भी थोड़ी सी कट करके डाल दें। अच्छा, मैंने इसमें ये वो वॉलनट्स यानी कि अखरोट डाल दिया, क्योंकि हम घर वालों के लिए बना रहे हैं और ये हमारा प्यार होता है कि हम जो है वो जो भी चीज़ डालें उनके सेहत के लिए। ठीक है, ये हमें इसको मिक्स करना है। ये देखिए, ये आपने मिक्स किया, इसको हल्के हाथों से आप इसे मिक्स करें और उसके बाद आप डिश आउट कर लें, या बच्चों के साथ भी एक्टिविटीज करवाएं उनको, ताकि उनको भी पता चले कैसे, उनको भी पता चले कि उन्होंने भी इफ्तार में हाथ बटाना है। बिल्कुल, सवाब का काम है। शरबत बनवाइए उनसे, रूह अफ़ज़ा का शरबत बनवाइए, फ्रूट चाट बनवाइए, छोटे काम जिसमें छुरी का इस्तेमाल ना हो और वो खुशी खुशी बना लें। ठीक है, यहाँ पे ये हम डिश आउट करेंगे इसको। ये हमने डिश आउट किया। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी गार्निशिंग करेंगे। गार्निशिंग हम करेंगे पाइनएप्पल से। ओह, मैं भी सोच रही थी, मैंने कहा पाइनएप्पल कटे हुए तो मैंने देखे हैं। देखिए जाएंगे कहाँ? जाएंगे कहाँ? ये देखिए, क्योंकि पाइनएप्पल पानी छोड़ता है तो इसलिए हम इसको बिल्कुल आखिर में डालेंगे, आखिर में, ऊपर सिर्फ गार्निशिंग के लिए। ये सब आप इसमें शामिल कर दें। साथ साथ हम एक छोटी सी ड्रिंक भी बनाएंगे, मॉकटेल बनाएंगे। और ये लीजिए जनाब, ये यहाँ पे ऊपर से हमने ये सब गार्निश किए हुए बादाम, पिस्ते और रूह अफ़ज़ा को कैसे भूल सकते हैं। तो ये रूह अफ़ज़ा जो है वो हम शामिल करेंगे इसके ऊपर हल्की सी ड्रेसिंग करने के लिए। ये बिल्कुल जो कहते हैं, ये तो बिल्कुल लग रहा है कि मैं किसी बादाम वाली चाट के जो है वो ठंडी ठंडी जो बर्फ के नीचे होती है। जी जी, एग्जैक्टली वही शक्ल निकली है भाई। और इंजीर, क्योंकि कल मैंने इंजीर के इतने फायदे बताए, तो मुझे लगा कि क्यों नहीं हम जो है ना वो सारी वैरायटी जो फ्रूट्स की, ड्राई फ्रूट्स की जो है वो इसमें लेकर आए। थोड़ी सी इसमें किशमिश ऐड कर देंगे और ये रहा हमारी क्रीमी फ्रूट चाट। और अब हम बनाएंगे इंस्टेंट जल्दी से एक जबरदस्त सा मॉकटेल, जो कि आपके लिए बड़ा जबरदस्त है, लेकिन हम क्योंकि मॉकटेल्स के अंदर खट्टा चाहिए होता है, यानी कि लेमन, तो हम यूज करेंगे 7up Zero, शुगर लेमन लाइम सोडा है। एग्जैक्टली व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर, यानी कि इसका जो फ्लेवर है ना वो हमें नींबू भी कम यूज होगा, 2-in-1 है, हमारे खर्चे भी बचेंगे और चीज भी बहुत अच्छी बन जाएगी। ठीक है, अब मैं यहाँ आ जाती हूँ। आ जाए, बिल्कुल आ जाए जी। मैं अपनी कुर्सी पे बैठ जाती हूँ और कुर्सी पे बैठ के मैं आपको जज करूंगी अब। ठीक है, कि आप कैसे बना रही है, ज्यादा बना रही है, कम बना रही है, और सब लोग इसमें से पी भी लेंगे कि नहीं पियेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये 7up और ये आपने पूरी बॉटल इसमें तकरीबन शामिल करनी है अपनी फैमिली के हिसाब से। और ये सबसे अच्छा है कि जिनके घर में अब दावतें, ईदी आएंगी, रोजा खुशाइयाँ होंगी, तो लोगों को होता है कि कुछ तो नया होना चाहिए हमारे ससुराल वालों के लिए। आपने 7up यहाँ पे रखी ना, तो मुझे दूध सोडा भी याद आ गया कि इसमें दूध डालें ठंडा ठंडा, ठीक है, और वो इतने मजे का लगता है। फिर इसमें इलायची का भी शरबत डाल दें। अच्छा, इसमें जो है वो हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ी सी चीनी। जी जी, ठीक है, ये हमने चीनी इसमें इस्तेमाल की है। और इसमें हम डालेंगे काला नमक। अच्छा, काला नमक भी, काला नमक, थोड़ा सा चाट मसाला, ज्यादा नहीं,
हल्का सा सोडा टाइप बस बनाएंगे। मुख्तसर से और इम्तिहान है आपका समय, आपने 30 सेकंड में ये अपनी मशरूब मुकम्मल करनी। बस नहीं, इसमें एक हाँ। बड़ी ज़बरदस्त है, और इसको हल्का सा हमें करना है ब्लेंड। अच्छा ठीक है, बस तैयार। और यहाँ पे हम लेंगे ग्लासेस। इसकी जो इम्पोर्टेंट है ना, वो ये है कि हम इसके अंदर जो मॉकटेल बना रहे हैं ब्लूबेरी का बना रहे हैं, क्योंकि आज फ्रूट्स ही फ्रूट्स हैं, तो इसलिए हम कैसे भूल जाएं कि हमें जो है वो चीज़ों को अपने खूबसूरत भी बनाना है और अच्छा भी दिखाना ज़्यादा है, फ्लेवरफुल। तो यहाँ पे हमारे पास हम थोड़ा सा ये क्लियर कर लें ताकि हमारी जो ऑडियंस है वो अच्छे से चीज़ देख भी ले। दूसरी बात है, जब किचन में काम कर रहे थे तो साथ साथ समेटना भी चाहिए होता है, खिलारा नहीं डालना चाहिए होता है, पंजाबी में कहते हैं। ब्लूबेरीज, ओहो हो, आप टिन में भी ले सकते हैं, आपके पास रॉ हो वो ले ले रॉ। ये बच्चों को ना पसंद आए ना, आप मेरा नाम बदल दीजिएगा, ये इतना रिफ्रेशिंग होता है, सब लोगों को बहुत पसंद आता है। बर्फ डाल के आप जो है वो 7 अप की ये जो एक मॉकटेल डिश है, ये देखिए। अच्छा, इसमें शुगर ऑप्शनल है ना कि आप ठीक है आपने चीनी डालें, ऑप्शनल है, आपको चाहिए। बच्चों को अक्सर में थोड़ा मीठा पसंद होता है, बड़े लोगों को थोड़ा सोडा टाइप हो तो आप चीनी मत डालिए, ठीक है। हाँ, ये सोडे की अपनी मिठास भी है। ये देखिए, चले जी, जरा उसको जरा उठा के दिखा दीजिए, जरा कैमरामैन को फ्रूट चाट भी जरा दिखा दीजिए, दोनों चीजें कि मैंने ये आपको पता है आई कैन एक्चुअली स्मेल सोडा फ्रॉम हेयर, यू नो सोडा में आपने जो काला नमक डाला है ना, आ गई मुझ तक खुशबू, आ गई खुशबू, आ गई और खुशबू आ गई। रूह अफ़ज़ा हमारा ये रहा, तो यहाँ पे हम सब चीज़ों के साथ जो है वो तैयार है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा कि ऑलपर्स की क्रीम, क्योंकि वो बहुत ही रिच इन फ्लेवर है, साथ हमने जो है वो रूह अफ़ज़ा को ड्रेसिंग करा है बिल्कुल बाजार ठंडा ठंडा करके, उसको फ्रिज में रख के। आपने अब हमें ना फीडबैक जरूर देना है, क्योंकि इतने कम टाइम में हमने आपको इतनी जबरदस्त चीज बना के, और बल्कि मैं एक और चीज़ बोलूँ कि जब हमारा एपिसोड आता है उसके नीचे कोई आपकी रेसिपी हो तो ज़रूर शेयर करिएगा वैरायटी के लिए। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते, कहीं मजा आएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से मैं खुश आमदीद कहती हूँ। और जनाब, ये है हमारा तिब्बे नबी का सेगमेंट। डॉक्टर उम्मे राहिल हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम उम्मे, कैसी आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दिल का उम्मे, क्या बना रही जी आज आप? आज बड़ी प्यारी चीज़ है जैतून। और जैतून का आपने सुना होगा कि जो उसका कुरान में भी जिक्र है, कुरान में इसकी कसम खाई गई है। और अच्छा, इसके बाद जो है इसका करना क्या है कि जैतून के लिए हदीस जो है उसमें जिक्र है कि इस रोगन जैतून को खाओ और इसको लगाओ, क्योंकि ये मुबारक दरख्त से हासिल किया गया है। कुरान में इसका तकरीबन 7 बार जिक्र आया डिफरेंट जगहों पे, कॉम्बिनेशन मतलब मिला के भी और सिंगल भी। अच्छा, जैतून का जो हम जिक्र करते हैं, जैतून खाने से बजाय, खाने के मतलब जैतून फल के बजाय जो जैतून के तेल का जिक्र आता है हदीस में। नबी पाक के एक हदीस का मफहूम है कि जिसने जैतून के तेल की मालिश की उसके पास शैतान नहीं आता है। मतलब इतना, क्योंकि जन्नत के दरख्त का जो है फल है, जन्नत का दरख्त है, उसका तेल निकाला जाता है और उसकी खासियत ये है, तीनी व जैतून जिक्र किया गया। तभी बच्चों को भी कहा जाता है कि बच्चों को जैतून के तेल की मालिश करें। कहते हैं कि गरम है, ऐसा कुछ नहीं है। जैतून का जो फल होता है, अगर पके हुए फल का तेल है उसकी तासीर अलग है, कच्चे फल की तासीर अलग है, लाल जैतून की अलग है और ब्लैक जैतून की अलग है। तो आप तेल कौन सा लगा रहे हैं? अच्छा, वो बैलेंस करता है कि आप गरम और तर है, खुश्क और जो सर्द है, इस तरह से डिफरेंट होता है। तो उसमें कोई मुजायका नहीं। जब आप शैतान से महफूज हो जाएंगे तो उस तेल की मालिश करनी चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको इतना लगाते थे कि उनका जो अमामा था उसके नीचे कपड़ा रखते थे वो, और वो तर रहता था उस तेल से। मतलब वो इतना ज्यादा इस तेल को लगाया करते थे। और ये तेल जब कहा गया है कि खाओ भी और लगाओ भी, लगाने की वजह क्यों है कि लगाने से जो है ना, जो स्किन की बीमारियां होती है उसमें सोराइसिस भी है, उसमें आपका लिप्रेसी भी है, और वो जो जख्म होते हैं जले हुए, सन टैनिंग, और खासकर जलों के ऊपर जो है जैतून का तेल नमक के पानी के साथ मिला के लगाया जाता है, तो आप लोगों को जले हुए के निशान को ख़त्म कर देता है। जबरदस्त, क्या बात है। तभी खास ताकीद की गई कि लगाओ भी और खाओ भी, लगाना पहले खाना बाद में। ठीक है। तो ये अच्छा, आज हम चीज़ बना रहे हैं इससे कि जैतून का जो तेल है, इस पर एक खास ऐसा इंग्रेडिएंट केमिकल होता है जो आपके खून से चर्बी को निकाल देता है। ठीक है। तभी ये आपका कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट वालों के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। अच्छा, आज हाँ बिल्कुल, हम जो है सबसे पहले हमने 1 अदद इंजीर ली है जी। इसके अंदर हम 2 चमचे जैतून का तेल डालेंगे। ठीक है, राइट। अच्छा, इसमें हम 5 से 7 दाने कलौंजी के डालेंगे। 7 दाने डालेंगे, गिन के 7 डालें। ठीक है।
ठीक है। नंबर्स की भी बात होती है। हाँ बिल्कुल, नहीं मतलब चुटकी भर 5 से 7 दाने बहुत, और तकरीबन चंद कतरे जो है सिरके के डालें। ये तमाम चीज़ें तिब नबवी का खासा हैं, खास जिक्र किया गया। और इसमें हम तकरीबन 1 से 2 जैतून काट के डालेंगे, ग्रीन वाला जो भी हो, उसमें कोई मुज़ायका नहीं है। आपने डाल दिया, इसमें टाइम कम है तो मैं आपको थोड़ा सा जल्दी से बता रही हूँ। अच्छा, इसको आपने डाला, इसके बाद आपने करना क्या है, सिंपल इसको रात को बना के रखना है, और सुबह जो है निहार मुँह इसको जो आपने 2 टेबल स्पून जैतून का तेल लिया है, ये आपने बस खा लेना है। हम इसको दोबारा से जल्दी से रिपीट कर लेते हैं। जैतून का तेल है, 1 इंजीर है, 1 से 2 आप जैतून डालें, 1 चुटकी कलौंजी डालिए, 5 से 7 कतरे जो है हमने इसके अंदर सिरका डाला है। ये आपने सुबह खाना है। पेट के जितने अमराज है, अल्सर के लिए भी, और उसके साथ साथ जो है कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, और कहते हैं जो ऐसे, और साथ साथ जो है कैंसर जो बढ़ रहा होता है उसके सेल को ये मारता है। ओके अच्छा, मैं क्विकली मैं भी पूछना चाहूँगी, क्योंकि आपने अल्सर की बात की, तो हमारे यहाँ तो बड़े मिर्च मसाले वाले खाने जो है वो खाए जाते हैं, तो ये उनकी भी वो जो अंदर, क्योंकि हमारे अंदर बड़ी तेजाबियत होती है हाँ, बॉडी के अंदर। जैतून का तेल जो है आप रोजाना पीना शुरू कर दीजिए। अल्सर के पेशेंट्स के लिए तबी नबी का नुस्खा है कि 40 दिन जैतून का तेल और जौ इस्तेमाल कर लें, अल्सर का नामो निशान नहीं रहेगा इंशाल्लाह। हम अगर पूरे का पूरा तिब नबी को फॉलो कर ले तो हमारी जिंदगियों से बीमारियां बिल्कुल निकल के खत्म हो जाएंगी। कितनी हमारी हेल्दी लाइफ हो जाएगी हम तिब नबी को फॉलो करना शुरू कर दें। थैंक यू सो मच उम्मे, आपने इतने कम टाइम में इतनी मजेदार चीज बताई है हमारी हैसियत। मुझे छोटी सी ब्रेक लेने जी, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो यहाँ पर होगा बनो समा की आवाज़ का सीजन 14, कहीं मत जाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं, और ये है हमारा सेगमेंट बनो समा की आवाज़ का सीज़न 14। अब तक जनाब अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो 14 बच्चे आके यहाँ पर नात पढ़ चुके हैं, और जिनमें से 3 बच्चे जो हैं एलिमिनेट भी हो चुके हैं। लेकिन जो लोग एलिमिनेट हुए हैं वो बिल्कुल परेशान ना हो, आपके पास वाइल्ड कार्ड की एंट्री मौजूद है। आज ऐसे ही 4 बच्चे हमारे साथ यहाँ पर मौजूद होंगे जो यहाँ पे नात पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर देखेंगे कि कौन एक ऐसा कंटेस्टेंट है जो कि थोड़े से वीक मार्क्स की वजह से जिसको घर जाना पड़ेगा। बट अगेन वाइल्ड कार्ड एंट्री का चांस उनके पास ही मौजूद है। जो जीतेगा ये टाइटल बनो समा की आवाज़, उसको मिलेंगे 5 लाख रुपए नकद इनाम। जो सेकंड होंगे उनको मिलेंगे 3 लाख रुपए का नकद इनाम, और जो थर्ड होंगे वो जीतेंगे जनाब 2 लाख रुपए का नकद इनाम, और साथ में उनको जी मरहबा गुलबहार की जानिब से उनको मिलेंगी ये मोटर बाइक्स जिस वक्त हमारे सेट्स पे मौजूद हैं। और जो मरहबा गुलबहार है ना, ये सिर्फ जनाब एक शरबत ही नहीं है, बल्कि ये अफ्तार का जो दस्तरखान बचता है उसकी जीनत भी है। मेरे जजेस जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, उनके हवाले से बताते चलो। सभी रमानी भाई साहब हमारे साथ मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम सभी भाई। हमारे साथ सिद्दीक इस्माइल भाई मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम सिद्दीक भाई। और जनाब हमारे ज्यूरी मेंबर ऑडिशन जिन्होंने लिए हैं सलमान, वो हमारे साथ। सलमान कैसे, ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। सलमान आज जो बच्चे आए हैं 3-4 कैसे हैं ये? तो आप मुझसे पूछेंगे तो फिर बच्चे अच्छा नहीं पढ़ेंगे। उस दिन आपने कहा था आप तारीफ हाँ ये बात तो बिल्कुल है, क्योंकि ना ये हमारी एक्सपेक्टेशन जिन से बढ़ाई ना, समहाउ वो बच्चे नहीं परफॉर्म कर पाए, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन वो करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह करेंगे जनाब। आज जो हमारे पहले कंटेस्टेंट है जनाब, बड़े बाहिम्मत बहुत ही प्यारे हमजा अली, इनका ताल्लुक है कराची से। इससे पहले कि ये यहाँ पे नात पढ़ें, मैं जरा इनके हवाले से आपको पैकेज दिखाती हूँ। बनो समा की आवाज़ के आज के नातिया मुकाबले में परफॉर्म करने आ रहे हैं हमजा अली, जो ताल्लुक रखते हैं कराची से। ऑडिशंस राउंड में हमजा की गैर मामूली कारकर्दगी ने हमारे ज्यूरी मेंबर्स को किया बेहद मुतासिर। क्या चीजें हमारी है। हमजा यूं तो 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, लेकिन नात खानी का भी बेहद शौक रखते हैं। आज पहली बार बनो समा की आवाज के नातिया मुकाबले में लाइव परफॉर्म करने आ रहे हैं। आज की हमजा की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, आइए सुनते हैं हमजा की आवाज। इनकी आईडी है 13। हमजा मेरे प्यारे भाई, आपकी कैसी तैयारी है? अच्छी तैयारी है। कौन सा कलाम आप तैयार करके आए हैं? वही कलाम साए में तुम्हारे हैं किस्मत। ये हमने इनसे रिक्वेस्ट किया था कि आप यही कलाम पहले राउंड में पढ़ें। चलें, बिस्मिल्लाह हमजा। साए में तुम्हारे हैं किस्मत मत ये हमारी है। साए में तुम्हारे हैं
किस्मत ये हमारी है, कुर्बान दिलो जान है, क्या शान तुम्हारी है, क्या पेश करूं तुमको, क्या चीजें हमारी हैं, क्या पेश करूं तुमको, क्या चीजें हमारी हैं, ये दिल भी तुम्हारा है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, साए में तुम्हारे हैं, किस्मत ये हमारी है। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई। हमजा अली ये हमारे भाई कराची से। जी सभी भाई, पहले तो हमजा को बहुत मुबारकबाद कि ये इस मुकाबले का हिस्सा बने, माशाल्लाह जीत कर यहाँ तक पहुँचे, बहुत बासलाहियत। लेकिन अभी हमजा को बहुत सारी मंजिलें तय करनी हैं, और लेकिन आपने पढ़कर ये साबित किया कि आप वो करने का अज़्म भी रखते हैं और कर भी सकते हैं। ठीक है, ये मुकाबले इसीलिए होते हैं बेटा कि इसमें कोई ना कोई चीज़ समझाई जाए। मुकाबले में जब भी पढ़ने आए तो तलफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखें, किस्मत नहीं है किस्मत है। ठीक है, और नाहक में कम से कम पढ़ने की कोशिश करें। बाकी आपने अच्छा पढ़ा, इसका फ़्लो था, इसकी रवानी थी, इसमें जज्बा था, कुछ चीज़ें और निकाल लेंगे तो बहुत अच्छे नात ख़्वां बनेंगे माशाल्लाह। ठीक है, ऑलरेडी बहुत प्यारे नात ख़्वां तो हैं। सिद्दीक भाई आप क्या रिमार्क्स देंगे इनको? मैं अपने तासुरात पेश करूँ इससे पहले मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपको कैसा लगा ये? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैंने जब इनका ऑडिशन देखा था ना, मैं आपको बताऊं तो मैं इनका ऑडिशन देख के रो पड़ी थी। मुझे इतनी खुशी हुई थी कि ये इतना बाहिम्मत लड़का ये आया है और मदरसरी में, और फिर देखिए आसान नहीं था, इतना रश था उन बच्चों में आया ये, फिर इसने आगे ऑडिशन दिया और फिर सिलेक्ट भी हुआ के। तो मैं गलतियाँ सारी जो भी साइड पर, मैं तो कहूँगी इनको मैं हमें आगे लेके जाना। ये तो मेरी आगे से मैं रिक्वेस्ट भी करूँगी इनसे कि भाई अगर आज ऐसा कुछ सिचुएशन पैदा होती है तो मैं इनको जाने नहीं दूंगी। मैं इनको चाहूँगी कि ये एंकर का वोट आप डाल के इनको कंपटीशन में आगे लेके जाएं जरूर। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। अब आप बताएं कि आपको कैसा लगा? देखें, इनकी उम्र को देखते हुए और बड़े इत्मीनान से और पूरे कवायद के साथ इस बच्चे ने अकीदत का इजहार किया है। इंशाअल्लाह देखते हैं आने वाले दीगर सनाखानों को, फिर इंशाअल्लाह कुछ फैसला करेंगे। लेकिन बेटा एक काम करिएगा, हम्दो नात ज़रूर पढ़ता रहें, लेकिन साथ साथ अपनी तालीम को भी जारी रखें, उस पर भी तवज्जो दें। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप आगे चल के बहुत अच्छे सनाखान, महफिल में पढ़ने वाले सनाखान बन सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी आप इनके नंबर देखें। मुझे आप ये बताएं हमजा, वैसे आप कब से नात पढ़ रहे हैं?
मैं तकरीबन 7-8 साल का था तो तब से पढ़ा। 7-8 साल का, तो आपको खुद शौक पैदा हुआ, घर में कोई पढ़ता था उसको देख के आपको शौक पैदा हुआ? बस बचपन से ही शौक था इस। बचपन से शौक था जी। और उसके बाद फिर आपकी अम्मा बने, फिर आपको प्रॉपर बाकायदा इसकी तालीम दी या फिर आपने खुद से सीखा? नहीं, बस खुद ही सुन सुन के, तो खुद ही सुन सुन के। क्या बात है, जबरदस्त। और 16 साल। 16 साल की इनकी उम्र है, क्या बात है, जबरदस्त। तो आप जाते हैं, महफिलें पढ़ने जाते हैं? जी जी, ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी तुम्हारे इतने बहुत ही प्यारे नात ख़्वान भाई हमजा अली हमारे कराची से भाई मौजूद हैं। सभी भाई कितने नंबर दिए आपने इनको? 7 नंबर इनको दिया। 7 नंबर दिए सभी भाई ने, थैंक यू सभी भाई। और आपने सिद्दीक भाई? मैं भी 7 ही दे देता हूँ। चले ठीक है ये। अच्छा, मुझे इनका यहाँ पे चल के आना ही बहुत प्यारा लगा कि ये आए हैं और मैं चाहती हूँ कि हौसला अफजाई करें। मैंने तो अपने जुमले में पहले ही कहा हाँ। कि यहाँ तक पहुँचना जी एक अज़्म की निशानी है जी। लेकिन चूंकि ओवरऑल मुकाबला नहीं है, पूरे मुल्क में लोग इसको किसी बुनियाद पर देखते हैं, उनका जहन बना हुआ होता है। तो एक है हमारा प्यार हुजूर अलैहिस्सलाम के सनाखानों से, और एक है हमारा मनसब जो बताता है कि भाई ये देखना है। लेकिन मुझे बहुत उम्मीदें हैं तुमसे, और जिस तरह की हिम्मत की है ना तुमने, सबसे पहले यही अज़्म काम आता है, क्योंकि आप अपनी सलाहियत समझें और फिर दुनिया से लड़ जाए। इंशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त जी। ये हमारे पहले कंटेस्टेंट थे, इनका आईडी है 13 यानी कि 13, और आप लोग इनको वोट भी कर सकते हैं। जो नंबर आप नीचे अपने व्हाट्सएप का नंबर देख रहे हैं टेलीविजन की स्क्रीन पर। आज के दूसरे जो कंटेस्टेंट हैं उनका नाम है जी फसीउल हसन, और इनका ताल्लुक है इस्लामाबाद से। इससे पहले कि हमें नात सुनाएं, आप इन पर एक पैकेज देख लीजिए। इस्लामाबाद शहर से आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में लाइव परफॉर्म करने आ रहे हैं फसीउल हसन। नात ख्वानी में फसीउल हसन ज़बीब मसूद शाह साहब और मंजूरुल कौनैन साहब को फॉलो करते हैं। याद आती है मुझे। आज फसीउल हसन की लाइव परफॉर्मेंस कैसी रहेगी जानने के लिए सुनते हैं इनकी आवाज। इनकी आईडी है 14 की वो बात। जी फसीउल हसन भाई बिस्मिल्लाह कीजिए। इस जोर से धड़कना यहाँ पर रवा नहीं
यहाँ पर रवा नहीं उनका हरम है। ए दिल बेताब सामने उनका हरम है। ए दिल बेताब सामने आए हैं जब वो मिंबरो मेहराब सामने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी फसील हसन इस्लामाबाद से मुश्किल फसील हसन ने बहुत ही मेहनत से पढ़ी जाने वाली नात को बहुत मेहनत और रियाजत के बाद बहुत खूबसूरती से पढ़ा। वाह वाह वाह। यानी ख़ास तौर पे रोज़े की हालत में खरज तक पहुंचना और खरज तक सुर कायम रखना और उसको अदा करना और इस रवानी से अदा करना जैसे पानी बह रहा हो और अपनी मंजिल की तरफ रवां हो। बेटे बहुत मुबारक हो आपको। ये मकामात दाद से बहुत आगे के होते हैं। अल्लाह का ख़ास करम है आप पे, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये आपने बहुत बड़ी बात की है कि ये मकामात दाद से बहुत आगे बहुत होते आगे हैं। हैं, दुआ के हैं। ये मैं इनको वाकई सुनी थी, मैं नोट भी कर रही थी क्योंकि जब कोई यहाँ पे कंटेस्टेंट पढ़ते हैं तो मैं जजेस के वजह से तासुरात भी नोट कर रही होती है और मुझे नंबर्स वहाँ से पता चल जाते हैं। मुझे पता चल जाता है कि उनको कितनी पसंद आई है। हमारे सिद्दीक लिए भाई उसका पूरा सफ़र होता है, उसकी उस रियाजत के पीछे पूरा एक सफ़र है। बिल्कुल, ये सिर्फ यहाँ 2 शेर नहीं पढ़े हैं इन्होंने, जी जी इसके पीछे कितने सालों की मेहनत बड़ी है। बहुत मुश्किल आती। और यही सिद्दीक भाई ये माशाल्लाह इनकी कितनी एज होगी ये मेरे ख्याल से भाई हमारे जो लेट बेटा? कितनी एज है आपकी? उम्र कितनी है? मेरी 18 साल। अर्ली 21 20 अच्छा 18 साल। वाओ 12 साल। और देखिए इन्होंने जिनका हवाला दिया है मंजूरुल कौनैन शाह साहब और जबीद मसूद, उनकी तरबियत में रहकर इन्होंने पढ़ा तो बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत पढ़ा है। कितने नंबर देंगे हम इनको? मैं तो ये सोच रही हूँ। मैं तो 10 नंबर दिए हैं। मैंने जो खुश हो रही है अपने आप को 10 नंबर देने के, देखा कितना अच्छा कंटेस्टेंट में आगे लेकर मैंने आए। तो दे दिया उसको। हाँ सभी भाई जी मैं 9 नंबर दूंगा फसील हसन को। फसील को 9 नंबर देंगे। और आप कितने नंबर देंगे? मैं 8 नंबर दे रहा हूँ क्योंकि अभी पीछे 2 हैं। तो आप पीछे वालों को ना देखें ना, आप इनको देख के नंबर दें कि इन्होंने कैसा पढ़ा। मैंने ये देखा है, मैं 9 भी दे सकता हूँ, लेकिन जिस पे आपका दिल मानता है, जिस पे आपका दिल मानता है। सिद्दीक भाई उसने कोई गलती तो की नहीं है, 10 नंबर का हकदार है, उसने कोई गलती तो नहीं की है। 8.5 कर दे। 8.5 कर दो। चले आपके कहते हैं तो चले भाई फसील हसन भाई 8.5 नंबर आपको दिए सिद्दीक भाई ने, और सभी भाई ने आपको माशाल्लाह से 8 नंबर दिए। 9 नंबर नहीं 8 नंबर 9 नंबर दिए। माफ कीजिएगा, माफ मैं कीजिएगा। इनको आधा बहुत नंबर जबरदस्त। खराज अकीदत का पेश करता हूँ और आधा नंबर खराज अकीदत का सिद्दीक भाई ने आपको पेश किया। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, आप तो कहीं मजा आएगा। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं तो तैयबा मकबी रज़ा हमारे साथ मौजूद होंगे। तुम अपना दामन बिछा के मांगो, तुम अपना दामन बिछा के मांगो, हुजूर देंगे ज़रूर देंगे, हुजूर देंगे ज़रूर देंगे।
जो दे के एहसान नहीं जताते, उन्हीं से मजबूत कर लो नाते। जो दे के एहसान नहीं जताते, उन्हीं को दिल में बसा के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे। दिलों को कासा बना के मांगो, जहाँ से मौला अली ने मांगा, जहाँ से हर एक वली ने मांगा, जहाँ से मौला अली ने मांगा, जहाँ से हर एक वली ने मांगा, उन्हीं की चौखट पे जाके मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे। दिलों को कासा बना के मांगो। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह जी। सभी भाई की आवाज़ में हमने इतनी प्यारी नात सुनी, और एक बार मैं फिर से आपको कंपटीशन के अंदर वापस ले आती हूँ, क्योंकि हम एकदम से ना बिल्कुल झूम उठे सारे। तो वापस आज जनाब कंपटीशन में वापस आ जाओ उसी प्रेशर में। अब से थोड़ी देर पहले हमारे 2 कंटेस्टेंट यहाँ पे नात पढ़ चुके हैं, और अब हमारी जो आज तीसरी कंटेस्टेंट हैं उनकी बारी है, और इनका ताल्लुक है मुल्तान से। तैयबा मकबूल इनका नाम है, तो इनके वाले से पहले हम ये पैकेज देख लेते हैं। औलियाओं का शहर मुल्तान, जहाँ से ताल्लुक रखती हैं तैयबा मकबूल। इन्होंने ऑडिशंस में अपनी आवाज से हमारे ज्यूरी मेंबर्स को किया मुतासिर। दुआ से पहले इन्होंने अपनी पुरसोज आवाज से जगह बनाई पहले राउंड में, लेकिन आज इनकी लाइव परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, आइए सुनते हैं तैयबा की आवाज। इनकी आईडी है 15। पहले जी अस्सलाम वालेकुम तैयबा, बिस्मिल्लाह कीजिए। जी वालेकुम सलाम। करम रे इनायत हो रही है, करम रे इनायत हो रही है, करम रहमत इनायत हो रही है।
उनसे नात सुन लेते हैं जब तक ये तैयबा का टेक्निकल इशू हल हो जाए, फिर हम तैयबा की जानिब जाएंगे क्योंकि हमने इनको पूरा सुना नहीं तो हाँ तो बड़ा मुश्किल होगा। अली रजा जनाब हमारे साथ कराची से मौजूद हैं, इन पे जल्दी से पैकेज देख लेते हैं। बनो समक की आवाज के नातिया मुकाबले में आज एक और खूबसूरत आवाज को सुनने का मौका मिलेगा जिनका नाम है अली रजा। अली रजा ताल्लुक रखते हैं शहर कायद से। खुद सजा यूं तो अली रजा बहुत नन्हे मुन्ने हैं लेकिन नात ख्वानी का बेहद शौक रखते हैं। आज की अली रजा की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी जानने के लिए सुनते हैं इनकी आवाज। इनकी आईडी है 16। जी अली रजा बिस्मिल्लाह। किसकी आमद है ये कैसी चमन महकते बाहर आई है किसकी आमद मदीने से हवा आई है इत्र अफ़शा जो मदीने से हवा जुल्फ महबूब यकीनन कहीं ले राई है किसकी आमद है। माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई ये अली रजा आपकी क्या एज है वैसे बच्चे? 10 साल। ठीक है जी माशाल्लाह जी। अब बच्चे ने बड़े एक्स्ट्रा फेफड़े के साथ बहुत अच्छी नात पढ़ी है। मैं जल्दी से आपसे रिमार्क कर लेती हूँ फिर मैं ब्रेक पे जाऊँगी। सभी भाई अली रजा तो बहुत ही बासलाहियत है माशाल्लाह, लेकिन आज अली रज़ा बहुत मुश्किल से पढ़े हैं। पढ़ा है आपने और आपने शुरू किया तो मैं हैरान हो गया था, लेकिन ज़ाहिर है कि आगे जाके आपका सांस बेटा वैसे साथ दे नहीं सका, लेकिन आपने कमाल किया। बाज़ जगहों पर बहुत बासलाहियत हैं आप और मैं नंबर आपको दे दूँगा, लेकिन आप अपनी नात ख़ानी अब जैसे सिद्दीक़ भाई कहते हैं ना जारी रखिए। आपके अंदर एक पूरा भरपूर बना हुआ नात ख़ां है जो सुरों की समझ रखता है। सुर की समझ होना बेटा पढ़ने वाले के लिए बहुत लाजमी चीज़ है। पढ़त तो वो किसी वक्त भी बेहतर कर सकता है। बहुत खुश रहो, सलामत रहो। बहुत अजी सिद्दीक़ भाई पहले रिमार्क माशाल्लाह पूरे कवायद के साथ इन्होंने पढ़ा है जो एक नात ख़ां में सलाहियत होनी चाहिए, अस्ताई से लेके अंतरे तक। लेकिन थोड़े से मुझे कमज़ोर लगे ये। अच्छा क्यों लगे मैं आपसे पूछूंगी, मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद आपसे पूछेंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी ब्रेक के बाद
आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं जी। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे कंटेस्टेंट अली रजा हमारे साथ थे। सभी भाई आपने कितने नंबर दिए अली को? अली रजा को मैंने 6 नंबर दिए जनाब। आपने दिए हैं 6 नंबर। और आपने सदीक भाई आपने 6 नंबर। आपने भी 6 नंबर दिए, तो आपके टोटल मार्क्स हुए 12। बहुत ज़बरदस्त, वेरी गुड। तो ये हमारे अली रजा थे। तैयबा मकबूल हमारी कंटेस्टेंट जो मुल्तान में मौजूद हैं, पहले उनका आपको पैकेज दिखा देती हूँ, फिर हम तैयबा से नात सुनते हैं। औलियाओं का शहर मुल्तान, जहां से ताल्लुक रखती हैं तैयबा मकबूल। इन्होंने ऑडिशंस में अपनी आवाज से हमारे ज्यूरी मेंबर्स को किया मुतासिर। दुआ से पहले इन्होंने अपनी पुरसोज आवाज से जगह बनाई पहले राउंड में, लेकिन आज इनकी लाइव परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, आइए सुनते हैं तैयबा की आवाज। इनकी आईडी है 15। जी तैयबा बिस्मिल्लाह कीजिए। करम रे इनायत हो रही है, करम रहमत इनायत हो रही है, करम हम जैसों से मिदहत हो रही है, कि हम जैसों से मिदहत हो रही है। मैं कुछ दिन से मदीना पाक में हूँ, मैं कुछ दिन से मदीना पाक में हूँ, मुझे जीने आदत हो रही है, मुझे जीने की आदत हो रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तैयबा मकबूल, मुल्तान से इनका ताल्लुक, आईडी नंबर इनका 15 यानी कि 115। सभी भाई एक बहुत ही खूबसूरत और मुश्किल धुन को बहुत एतमाद से निभाया इन्होंने तैयबा ने, और बहुत कैफियत के साथ पढ़ा। यानी जो शेर एक ही नात में शेर पढ़ना था उनको, लेकिन वो भी इंतखाब ऐसा किया कि दिल थाम ले आदमी। बहुत मुबारक हो बेटे, मैंने इन्हें 8 नंबर दिए। 8 नंबर मिले भैया आपको सभी भाई की जानिब से। और सदीक भाई आपको कैसी लगी इनकी नात? माशाल्लाह, पढ़ने में एक कैफियत भी थी, इंतखाब भी अच्छा था, और तलफ़ुज़ में कोई इन्होंने गलती नहीं, कमी गलती नहीं की। अल्लाह ताला इनको खुश रखे, जज़ाए खैर अता फरमाए। और आपको पता आज की तबीयत भी ठीक नहीं है तैयबा की, उसके बावजूद इन्होंने तैयबा ने बहुत प्यारा और इस रेंज में पढ़ना, गले की जड़ में जाकर पढ़ना खर्च के साथ बड़ा मुश्किल होता है, और किसी बच्चियों के लिए ख़ास तौर पे। अगर रियाजत बता रही है क्या, फिर जाहिर है कि हमारे सुनने में वहाँ से जी असल रंग क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है। और सदीक भाई आपने इनको कितने नंबर दिए हैं मुझे बता दें? 7 नंबर। लो जी, अब मेरे मैथ्स का इम्तिहान आ गया।
और ये देखना है कि आज जो 4 कंटेस्टेंट थे, हमजा अली, फसील हसन, तैयबा मकबूल, अली रज़ा, इनके टोटल नंबर्स कितने हैं और इनमें से कौन सा या फिर कोई ऐसा कंटेस्टेंट है भी नहीं, मतलब है भी है जो जिसको मैं एलिमिनेट करने जा रही हूँ। सो पहले जनाब हैं हमजा जिनका ताल्लुक है कराची से। हमजा, आपके टोटल मार्क्स हैं 14, 7 भाई आपको सभी भाई ने दिए थे, 7 भी आपको सिद्दीक भाई ने दिए थे। फिर हमारे पास फसील हसन भाई जो हैं, फसील हसन, ठीक है, इनके मार्क्स है जी 17.5, क्योंकि 8.5 इनको सिद्दीक भाई ने दिए हैं और 9 मार्क्स इनको सभी भाई ने दिए थे। तैयबा मकबूल जिनका ताल्लुक मुल्तान से है, तैयबा आपके मार्क्स है जनाब 15। उसके बाद अली रज़ा के मार्क्स हैं 12। तो आज अगर देखा जाए तो जो सबसे कम मार्क्स हैं वो हमारे जो सबसे छोटे नाथ कौन थे, अली रज़ा, उनके हैं। सो अली रज़ा आगे मुकाबले में हमारे साथ, लेकिन अली रज़ा के दर्जात बहुत बुलंद है। बिल्कुल जी, सना खान है, रसूल है, सना खान है, बिल्कुल। लेकिन ये क्योंकि कंपटीशन बाकी आती तो उन्होंने बाकियों का मुकाबले में उतना अच्छा नहीं पड़ा, मैं ये कहूँगी। बट येस, उनके पास अभी भी वाइल्ड कार्ड एंट्री के चांस मौजूद हैं। इनका जो ID कोड है जी वो है 16। आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें, यू नेवर नो कि आगे जाके ये वाइल्ड कार्ड एंट्री भी दे दें। अच्छा, ये तो थे जनाब आज के हमारे वो कंटेस्टेंट जो आगे कंपटीशन में हमारे साथ जा रहे हैं। अब ज़रा मैं उन प्यारे प्यारे रोज़ेदारों को बुला लेती हूँ, उन छोटे छोटे नन्हे बुला लेती हूँ जिनका आज है रोज़ा। अली इब्राहिम और अबुल कासिम, आज अल्लाह, आपने वजन से ज़्यादा भारी फूल तो नहीं पहन लिए? आ जाओ, आ जाओ, बैठे इधर, आप इधर बैठ, उनकी गोद में नहीं बैठना आपने, आप खुद, वो बहुत छोटे से हैं। माइक किधर है? आपका क्या नाम है? अबुल कासिम। आप है अबुल कासिम, इतना प्यारा नाम। क्या एज है आपकी जी? 9 ईयर्स। मुझे बताओ, रोजा खुद शौक से रखा है या अम्मी अब्बू ने रखवाया है? खुद शौक से रखा है। खुद शौक से रखा है। घर में और आपकी बहन भाई हैं? भाई हैं। वो रोजा रखते हैं? हाँ। तो उनको देख के शौक आपको हुआ कि रोजा रखना है? हाँ। बड़ी बात है। तो फिर सुबह उनके साथ सैरी भी मिलके की होगी? जी। वैसे सैरी करते थे उनके साथ? जी। अच्छा, वैसे भी सैरी करते। क्या बात है, अच्छी बात है। रोजा लगा तुम्हें? थोड़ा सा लगा। हाँ, सच्ची बात बताऊँ, थोड़ा सा लगा। थोड़ा सा लगा। ये सलमान भाई पूछ रहे थे कि पानी तो नहीं पी लिया गलती में कहीं? पानी नहीं, सॉरी सलमान भी, ऐसी बात नहीं हम। और जनाब दूसरे हमारे हैं अली इब्राहिम। कैसे हैं? मुझे बताओ, ये फूलों का हार आप भारी तो नहीं है ज्यादा? पक्की बात है? आहिस्ता आहिस्ता क्यों चल रहे थे? रोजा लग रहा है? नहीं। अच्छा बताओ, सहरी में क्या खाया था ये बताओ? स्पैगेटी और अंडा। स्पैगेटी और अंडा खाया था? अच्छा, पराठा नहीं खाया? पराठा था पर नहीं खाया आपने। पानी कितना पिया मुझे ये बता दो, सहरी में कितना पानी पिया था? थोड़ा सा ही पिया था। तो प्यास लग रही होगी? नहीं। प्यास नहीं लग रही? नहीं। सारा दिन सोते रहे होगे फिर? नहीं। पक्की बात है। फिर क्या कुछ चीज खाने को दिल किया? थोड़ा सा लगा। क्या? दोनों बच्चे सच्चे आए। आज सच्चे बच्चे आए बार बार। क्या चीज सबसे ज्यादा दिल कर रहा था ये बताओ मुझे? बर्गर। अम्मी ने क्या कहा कि रोजा रखोगे तो क्या खिलाऊंगी? चीजें खिलाऊंगी। और आपको क्या बोला कि आपको क्या खिलाएंगी? कहते कुछ भी खिला दो। कुछ भी। इसको इम्पोर्टेंस नहीं मिली। ये देखिए, माएँ ऐसे ना हरगिज ना करें। ये जनाब इन दोनों के लिए जनाब हमारे डेयरी मिल्क का जो है वो चॉकलेट्स भी हैं और साथ में रूह अफ़ज़ा की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स भी इन प्यारे प्यारे नन्हे रोज़ेदारों के साथ जाएगी। और जो हमारे जो जजेस यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे जो गेस्ट हैं, भाई गेस्ट को हम क्यों उनसे मुबारक रखें ना, तो स्टिचिंग कॉटन की जानिब से आपके लिए गिफ्ट भी आपके साथ घरों को जाएंगे। तो अच्छा, कुछ याद करके आए हो? हाँ, क्या सुनाओगे वैसे? नाते नकल का उसे वसल उन्हें नशाने को लगता है। जी चले बस ठीक है, कोई बात नहीं। मैं रोजा लग रहे थे छोटे बच्चों से और हम क्या सुनेंगे? आपको कुछ सुनाना है आपने? हैं? वेरी गुड, बहुत अच्छा सुनाया। बच्चों को रोजे लग रहे हैं। मेरा बच्चा इतने छोटे से। पक्की बात है ना? ओह, ये तो बहुत भारी है। अल्लाह। तभी बच्चों का मुस्कुरा देना भी उनकी गुफ्तगू में ही शामिल होता है। और इतने प्यारे बच्चे हैं, अरे पूरे मुझे मतलब मजे के लग रहे हैं जिन्होंने पहली बार आज बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बताया कि मैं रोजा लग रहा है, वरना बच्चे कहते कि नहीं हमें नहीं लग रहा। बार-बार कानी आंखों से देख रहा हूं। इनमें से सबसे अच्छी चीज कौन सी लगती है आपको वैसे? जूस।
जूस हाय सदके जाओ, कलरफुल भी है, बच्चों को प्यास क्योंकि थोड़ा पानी पिया था उन्होंने। चले जी, आप दोनों को आपका पहला रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो, और आप तमाम तो देखने वालों को आज का रोज़ा बहुत मुबारक हो। इससे पहले कि हम रुखसत लें, मैं सिद्दीक भाई से चाहूँगी, सिद्दीक भाई नात का दिया हो जाए। सल्लू अलैहि वाली सल्लू अलैहि वाली सल्लू अलैहि वाली जिसे जिसे चादर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया, ये बड़े करम के हैं फैसले जी, ये बड़े कहीं से दूर है जिले, ना कोई करीब की बात है, ना कोई करीब की बात है, जिसे चाहे उसको नवाज दे, जिसे चाहे जैसे नवाज दे, ये दरे हबीब की बात है, जिसे चाहे उसको नवाज दे, ये दरे हबीब की बात है, सल्लू अलैहि वालैहि सल्लू माशाल्लाह ज़बरदस्त। अच्छा जी, अब हमारे आ रही हैं जी फ़ौरन, आपको पता नहीं क्या आना शुरू हो जाती हैं, रिक्वेस्टें, दरख्वास्तें नात की। सभी भाई एक वो नात आज सुनाएगा जो आपके दिल के सबसे ज़्यादा करीब हो, जो आपकी अम्मी को आपसे सुनना पसंद हो, वो सुनाए। लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है, लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी
मदे खजरा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। ज़ाते सफर की फिक्र में गुम था, इश्क ने मुझको बतलाया। ज़ाते सफर की फिक्र में गुम था, इश्क ने मुझको बतलाया। दिल से मदीने का एक रास्ता कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख